जो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट का आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे ये बनता है। इसका मैं फॉर्मेटिंग नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि फॉर्मेटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कंपैरेटिव पीएल में। सेम यहाँ तक की फॉर्मेटिंग सेम रहेगी और परसेंटेज चेंज भी हम इसमें परसेंटेज निकालनी है। कॉमन साइज में मैंने आपको बताया था हम कंपैरिजन नहीं करते, इसकी कितनी ओवरऑल परसेंटेज है किस चीज में हम वो निकालते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटीज में हमारी कितनी कम, जैसे सपोज हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का टोटल लायबिलिटीज में कितनी परसेंटेज है या 100% के अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं, वो देखते हैं। तो इसमें हम किसको बेस लेंगे, रिवेन्यू को बेस लेंगे। आपको मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, इधर का फॉर्मेटिंग हमारी सेम होगी। रिवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स रेट। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, कितने का गिवन है, 16 लाख का और ये 8 लाख का। सॉरी, उल्टा दिया हुआ है हमें, बैलेंस शीट में उल्टा दिया हुआ है। पहले हम सबसे पहले यही चीज नोटिस करेंगे तो हम इसे उल्टा ही कॉपी करेंगे। हमें 16 से 17 का इधर दिया हुआ और 17 से 18 का इधर दिया हुआ है, तो 8 लाख और 16 लाख। पहले कॉपी कर लीजिए, सारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, इधर का आधा काम आपका खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, अदर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, लेकिन इसमें अदर एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, इसे स्किप कर देंगे। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं, देखो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या दिए हुए हैं, ओनली 2 ही एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो भी हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई, वो भी क्या क्या रखा है हमें कि 60%, और हमारा परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60% है और आपका इस वाले दूसरे साल में, एक साल में 50% है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 8 लाख का 50% कितना आ जाएगा, 4 लाख। और ये 16 लाख का आपका 60% गिवन है, कितना आ जाएगा, ये 9,60,000। और सेकेंड नंबर पे आपको जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। मतलब ये समझ में आ गया ना, मैंने ये 8 लाख का 50% निकाला मैंने पहले वाले का, तो और दूसरे वाले का ये 16 लाख का 60% दिया हुआ था, ये निकाल दिया, ये इधर आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है हमारे पास 40,000 और 80,000। हम पहले क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी अब टोटल एक्सपेंसेस निकाल लीजिए कि टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट निकल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। ये कितने के आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस, 4,40,000 की। और ये कितने के आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10,40,000 के। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा, अभी रिवेन्यू करा, रिवेन्यू में एक्सपेंसेस अलग अलग जो दिए थे वो लिख दिया, दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया। ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, ये सेकंड पॉइंट बन गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो रिवेन्यू कितने की हमारी, 8 लाख की, एक्सपेंसेस कितने की हमारे, 4,40,000 के। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 3,60,000। ऐसे इसको कर लीजिए, रिवेन्यू 16 लाख की गिवन है, एक्सपेंसेस 10,40,000 की गिवन है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, कितने का आ जाएगा, 5,60,000 का। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, टैक्स माइनस कर देंगे। कितना है टैक्स का रेट, कितना गिवन है, 40% है एक का और एक का 30% है। इधर वाले का 30% है और इधर वाले का 40% है। तो इसका 3,60,000 का 30% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये निकाल के, 1,08,000। और इसका 5,60,000 का 40% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2,24,000। ये आपको लिखने की नीड नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है यहाँ पर। तो हम इन दो इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, हम क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ पॉइंट निकल के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों का डिफरेंस। 3,60,000 में से 1,08,000 माइनस करा हमने, 2,52,000, और 5,60,000 में से 2,24,000 माइनस कर देंगे, 3,36,000। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से। अब मेन काम हमारा 50% काम हो गया डालने के बाद, रिवेन्यू करा, रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, एक्सपेंसेस को टोटल इकट्ठा करा,
तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से टैक्स माइनस कर दिए, क्या निकल के आ गया हमारे पास, प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स। हमें अगर कंपैरेटिव बनाना होता तो हम क्या निकालते, चेंज, क्या निकालते, चेंज। 8 लाख की है, 16 लाख की होगी तो 8 लाख का चेंज आया। लेकिन हमें कंपैरेटिव नहीं बनानी, क्या बनानी है, कॉमन साइज बनानी है, कि मतलब हम बेस किसको मानेंगे, रेवेन्यू को बेस मानेंगे, कि टोटल रेवेन्यू का मतलब कितना परसेंटेज है हमारी इसमें पीएल स्टेटमेंट में। तो हमारा क्या करेंगे, मैं करके दिखा रही हूँ शुरू में आपको 2-3, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला तो 8 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 100%, 100.00। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस सब में हमने सेल्स को ही मानना है, 8 लाख इंटू 100, 4 2 जा 8, 50%, कितना आ जाएगा ये, 50.00। इसका 40,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा ये हमारा, 5। अब इसका भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे इनका सम कर दीजिए, हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितने के आ जाएंगे हमारे, सॉरी 55, ये टोटल एक्सपेंसेस निकल के आ गए हमारे पास, इन दोनों को सम करा, ठीक है ना। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 360 अपॉन 8 लाख इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा 45.00। सबका हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 13.50, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2,52,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 31.50। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें सब में बेस मैंने क्या रखा, 8 लाख को, 8 लाख को अपॉन में रखा, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही किसको रखेंगे हम, 16 लाख को, ठीक है ना। और हम कैलकुलेट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली पहले का तो कितना आएगा 100.00, सेकंड का कितना आएगा 9,60,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा 60, फिर 80,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा 5, और फिर हमारा 10,40,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा ये हमारा सारा 35, फिर हमारा 2,24,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100 आपका कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14, और ऐसे ही लास्ट 3,36,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100 21। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छे से कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत ही स्कोरिंग है। ये 4 चीजें आपकी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पीएल, ठीक है ना। आपको फॉर्मेटिंग बैलेंस शीट की सेम है, परसेंटेज जिसमें कंपैरिजन करना है उसमें कंपैरिजन करिए, और जिसमें आपको कॉमन साइज निकालना है कि इसकी कितनी परसेंटेज है उसमें परसेंटेज निकालिए। इन 4 चीजों में से एक चीज एग्जाम में जरूर आएगी, तो अच्छे से कर लीजिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मेरा आप नई वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।